साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, जमीन अच्छी हो, खाद अच्छा हो, पर पानी अगर खारा हो तो फूल खिलते नहीं हैं। भाव अगर अच्छे हों, कर्म अच्छे हों, मगर साध संगत जी अगर हमारी वाणी अच्छी ना हो तो साध संगत संबंध टिकते नहीं हैं। कहे हरदेव संत मति को, जो मानव अपनाता है दुनिया में जीवन सुंदर वो मानव जी पाता है। साध संगत जी, कोरी जानकारी हमारा कुछ संवारने वाली नहीं है। जानकारी को जब तक हम जीवन में प्रयोग नहीं करते, उसे आचरण का रूप नहीं दे देते, तब तक हमें उस जानकारी से लाभ पहुंच नहीं सकता है। साध संगत जी, तब तक हम जीवन में सफल नहीं हो सकते हैं। साध संगत, ना बोलना बड़ी बात है और ना चुप रहना बड़ी बात है, मगर कब बोलना है और कब चुप रहना है इसका विवेक रखना ही सबसे बड़ी बात है। साध संगत जी, जिस प्रकार विचार करने पर वस्त्र तंतु मात्र ही ज्ञात होता है, उसी प्रकार यह समस्त विश्वात्मा मात्र ही है। साध संगत जी, जो पल परमात्मा की याद में बीतता है वही मुबारक है, बाकी तो संसार की माया में बीतता है वो समय बेकार है। साध संगत जी, जब तक हम औरों के आश्रय रहते हैं परमात्मा हमें वैसे ही रहने देता है, पर साध संगत बार बार की चोट और निराशा के बाद जब हम उसे अपना एकमात्र आधार बनाकर अपने आप को बिल्कुल उसके सहारे छोड़ देते हैं तो वह उसी क्षण हमारी मदद के लिए आ जाते हैं। साध संगत जी, माया का सुख 4 दिन काहे तू गहे गमार, सपने पायो राजधन जात न लागे बार। साध संगत, इसका अर्थ है माया मोह का सुख 4 दिन का है, रे मूर्ख तू इसमें तम पड़ो। जिस प्रकार स्वप्न में प्राप्त राज्य धन को जाते दिन नहीं लगते हैं। साध संगत जी, माया 4 प्रकार की है। एक बिल्स है, एक खाए, एक मिलावे हरि को, एक नरक ले जाए। माया 4 है, एक बिल से, एक खाए, एक मिलाए हरि को, एक नरक ले जाए। इसका अर्थ है माया 4 किस्म की होती है। एक तत्कालिक आनंद देती है, दूसरा खाकर घोट जाती है और साध संगत एक हरि से संबंध बनाती है और एक सीधे नरक ले जाती है। साध संगत जी, माया गया जीव सब ठारी रहे कर जोरी, जिन सिरजय जल बूंद सो तासो बैठा तोरी। इसका अर्थ है साध संगत, प्रत्येक प्राणी माया के सम्मुख हाथ जोड़कर खड़े हैं, पर सृजनहार परमात्मा जिसने जल की एक बूंद से सभी की सृष्टि की है, उससे अपने आप सब संबंध तोड़ लिया है। साध संगत जी, किसी के अवगुण देखना, किसी में कमी निकालना, इससे कुछ हासिल नहीं होता, हमारा ही नुकसान होता है। साध संगत, सामने वाले की कमी हमारे अंदर आ जाती है, हमारा मन कमजोर हो जाता है। स्नान तन को, ध्यान मन को, दान धन को, योग जीवन को और साध संगत जी प्रार्थना आत्मा को,
वर्त स्वास्थ्य को और परोपकार किस्मत को शुद्ध कर देता है। साध संगत जी, इंसान में सुंदरता की कमी हो तो अच्छे स्वभाव से पूरा की जा सकती है, लेकिन साध संगत अगर इंसान में अच्छे स्वभाव की कमी को सुंदरता से कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता। गुरु की दृष्टि में तो कोई ना निर्धन है ना धनवान, गुरु की दृष्टि में तो होते सारे बंदे एक समान। गुरु की दृष्टि में तो कोई वैरी ना बेगाना है। श्रम दृष्टि सतगुरु ने जग में सबको अपना जाना है। गुरु की दृष्टि ने तो केवल सदा गुणों को देखा है, कभी किसी भी बंदे के न अवगुणों को देखा है। गुरु की दृष्टि से जो गुरसिक देखने लग जाएगा, कहे हर देव गुरु वाला ही रुतबा जग में पाएगा। कहे हर देव गुरु वाला ही रुतबा जग में पाएगा। साध संगत जी, वर्तमान में जीवन अध्यात्म है। अध्यात्म इंसान को जीवन जीने की कला सिखाता है। अध्यात्म कहता है अभी इसी पल जीवन है, अगले पल का कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए साध संगत, ये जो पल है इसको परमात्मा के साथ जोड़कर जी लो। हर श्वास शुक्राना होगा प्रभु का, तभी जीवन में खुशहाली आएगी। साध संगत जी, इस धरा पर धरा रह जाएगा। साध संगत जी, क्या लेकर के आया जग में, क्या लेकर के जाएगा। मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाएगा। सब कुछ तो साध संगत प्रभु की रजा में होता है। साध संगत जी, शहंशाह जी फरमाते हैं, जैसे शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी समझाते हैं, परमपिता परमात्मा कण कण तेरा वास, करण करावण हार तू सब कुछ तेरे पास। अंग संग तुझको देख कर अवतार करे अरदास, तू शाहों का शहनशाह मैं दासों का दास। साध संगत जी, वर्तमान और भविष्य सब निरंकार है। जो निरंकार के हवाले हो जाते हैं, साध संगत जी, उनका हर पल सुहाना हो जाता है। हमेशा इस संसार में कोई नहीं रहता, एक न एक दिन सभी को जाना पड़ता है। इसीलिए हर पल परमात्मा के साथ बिताएं। सब कुछ परमात्मा को सौंप कर निश्चित होकर बेफिक्र होकर खुशहाल जीवन बिताना चाहिए। आज अभी जीवन है, कल कभी नहीं आता। वर्तमान में जीना ही अध्यात्म है। साध संगत जी, मन की अवस्था है आनंद, परमानंद, निरंकार ब्रह्म की दिव्य अनुभूति होते ही मन की अवस्था बदल जाती है। साध संगत जी, मन से जब संसार निकल जाता है और निरंकार मन में बस जाता है तो आनंद, परमानंद की अवस्था आ जाती है। फिर कोई चिंता फिक्र नहीं रहती, सिर्फ आनंद ही आनंद होता है। आनंद परमानंद को बनाए रखने के लिए निरंतर सेवा सिमरन सत्संग करते रहना चाहिए। साध संगत जी, जिंदगी में ऐसे लोग भी मिलते हैं जो वादे तो नहीं करते लेकिन निभा बहुत कुछ जाते हैं। अक्सर वही रिश्ते लाजवाब होते हैं जो एहसानों से नहीं एहसासों से बने होते हैं। साध संगत जी, ऐसी में दुआओं के साथ साध संगत जी, जिस प्रकार पानी लहर फैन और
बुलबुलों से पृथक नहीं है, उसी प्रकार आत्मा भी स्वयं से निकले इस विश्व से अलग नहीं है। साध संगत जी, नेक इंसान बनने के लिए उतनी ही कोशिश करें जितना खूबसूरत दिखने के लिए करते हैं। वे जीव बड़े खुशकिस्मत होते हैं जिन्होंने अपने अंदर से अहंकार को मिटा दिया है और ऐसे जीव ही उस कुल मालिक के गहरे रूहानी भेदों को जान सकते हैं। सात्संगत जी, जीवन सूत्र और मन, वचन और कर्म से लगातार हम जिस वस्तु के बारे में सोचते हैं वही हमें अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। अतः हमें सदा शुभ चीज़ों का चिंतन करना चाहिए। सात्संगत जी, जो व्यक्ति अच्छे स्वभाव का होता है उसे बुरी संगत भी बिगाड़ नहीं पाती। जिसे जहरीले सांप चंदन के वृक्ष से लिपटे रहने पर भी उस पर कोई जहरीला प्रभाव नहीं डाल पाते। सासंग जी, सर्वे भवन्तु सुखिन, सभी सुख हो, सर्वे संतु निर्माया, सभी निरोगी हो, सर्वे भद्रानी पश्चान्तु, सबका कल्याण हो, माँ कश्चान्तु भगवत, किसी को दुख का कोई भी अंश प्राप्त न हो। सासंगत जी, तुझे ही मिला है जीवन की खुशियों, तुझसे ही मिला है जीवन की खुशियाँ, हर घड़ी हर पल में करता रहूं तेरा शुक्रिया। माया के इस मेल में ही रहती है दुनिया, सतगुरु के ज्ञान से ही जीवन को समझ पाया। जिसके भी जीवन में सतगुरु है आया, ज्ञान की ज्योत को वही तो जगह है पाया। सासंगत जी, अपना लाइए प्यार न लगे, रब लावे ता लगता है, बुझे हो या दीवे नीचे कर, गुरु जगावे जगदाए। परमात्मा परम पिता परमात्मा को जाने बिना भाईचारे की भावना नहीं आ सकती, प्यार पैदा नहीं हो सकता, सबके भले की भावना नहीं आ सकती। अगर भाईचारे की भावना आ जाए फिर सारी दुनिया एक परवर लगने लगती है। बिन सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए। बिना राम की कृपा के सत्संग नहीं मिलता और बिना सत्संग के विवेक जागृत नहीं होता। सासंग जी, तात स्वर्ग अपवर्ग सुखी, दरही तुल्हा एक अंग, तुलना ताही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। सासंग जी, संसार के सारे सुख मिलकर भी एक पल के सत्संग सुख के बराबर नहीं होते। सासंगत जी, गुरु भक्ति योग कथा अजामिल प्रसंग भाग 1। गुरु सेवा का एक भी दिन चूकना नहीं, किसी भी प्रकार के पंगु बहाने बनाना नहीं। जो अपने को गुरु चरणों की धूली मानता है ऐसे शिष्य धन्य हैं। जो शिष्य नर्म, सदा आज्ञाकारी तथा गुरु के चरण कमलों के प्रति भक्ति बहु रखने वाला है, उस पर गुरु की कृपा उतरती है। गुरु के कार्यों का एक साधन बनो। गुरु इस पृथ्वी पर साक्षात ईश्वर है, सच्चे मित्र एवं विश्वास पात्र बंधु है। हे भगवान, हे भगवान, मैं आपके आश्रय में आया हूँ, मुझ पर दया करो, मुझे जन्म मृत्यु के सागर से उबारो। ऐसा कहकर शिष्य को अपने गुरु का दंडवत प्रणाम करना चाहिए। सासंगत जी, निरपेक्ष भक्ति भावपूर्वक जो गुरु के चरणों की पूजा करता है उसे गुरु कृपा सीधी प्राप्त होती है। आचार्य से प्राप्त की हुई तथा सेवा से तीक्ष्ण बनी हुई ज्ञान लोक तलवार एक ध्यान की सहायता से शिष्य मन, वचन, प्राण और देह के अहंकार को काट देता है तथा सब राग द्वेष से मुक्त होकर इस संसार से स्वेच्छापूर्वक विहार करता है। सासंग जी, तिरुगुरु भक्ति की शक्तिशाली शास्त्र से मन को दूषित करने वाली आसक्ति को मूल सहित काट दिया जाए, तब तक विषयों का संग त्याग देना चाहिए। गुरु का आश्रय लेकर जो योग का अभ्यास करता है वह विविध अवरोधों से पीछे नहीं हटता। सासंगत जी, सच्चे शिष्य को अपने गुरु के पवित्र चरणों में किसी भी प्रकार की हिचकिचाहट या शर्म के बिना साष्टांग दंडवत प्रणाम करना चाहिए। यह उसके संपूर्ण आत्मसमर्पण की निशानी है। सासंगत जी, उपन्यास रचित्र अजामिल का प्रश्न, अजामिल ब्रह्मकुल में जन्म लेने और
राज पंडित का पुत्र होने का सौभाग्य उसके माथे पर था। साथ ही उसकी स्वयं की मेधा शक्ति ऐसी थी कि जब देखते ही रह जाते बड़ा बुद्धिमान। बाल्यावस्था में ही उसकी चंचलता शायद कहीं अज्ञात डर पर खो सी गई। किसी महान ऋषि सी गंभीरता उसमें सहज ही दिखती थी। सासंग जी 5 वर्ष की आयु में जब अजामिल के पिता उसे गुरुकुल में लेकर आए तो वह अन्य सामान्य बालकों की तरह न तो रोया न ही अपनी शिक्षा दीक्षा हेतु अरुचि दिखाई। गुरुदेव को भी प्रथम दृष्टि में ही अजामिल ऐसा दीपक दिखा जो सही दिशा पाकर सूर्य बन सकता था। एक ऐसी नन्ही कली जो सुंदर फूल का रूप लेने को ललायत थी। सासंग जी गुरुदेव ने उसे विकसित करने का प्रण लिया, तुरंत अपने शिष्य स्वीकार कर लिया। उसी दिन से सनातन दीक्षा के साथ साथ अजामिल की वैदिक शिक्षा प्रारंभ हो गई। यूं ही 12 वर्ष व्यतीत हो गए। अजामिल ने इन 12 वर्षों में अन्य बालकों की तुलना में 12 गुना अधिक वह शिक्षा ज्ञान को अर्जित किया। एक दिन गुरुदेव ने अजामिल को अपने पास बुलाकर कहा, अजामिल, आज तक तुम्हें घर से आश्रम और आश्रम से वापस घर तक ले जाना तुम्हारे घर का चाकर आता था, लेकिन तुम्हारे पिता की कथा अनुसार अब तुम अकेले ही आने जाने योग्य हो गए हो। तो इसलिए सासंग जी, अब मैं इस संबंध में जो आज्ञा देने वाला हूँ उसे तुम दिमाग में ऐसे बिठा लेना जैसे एक सिक्के को एक बालक अपनी मुट्ठी में बीज कर रख लेता है और उसमें गुम हो जाने के भय से उसकी तरफ हमेशा सहजग रहता है। अजामिल में जो आज्ञा देने वाला हूँ वह केवल आज्ञा नहीं है बल्कि सख्त निर्देश भी है और तुम इसे मानना आवश्यक है। सासंग जी अजामिल हाथ जोड़कर कहता है, गुरुदेव, ऐसी क्या आज्ञा है जिसे आप इतना महत्व दे रहे हैं। गुरुदेव ने आदेश स्वर में कहा, तुम्हें घर से आश्रम तक जाने के लिए हमेशा बाहरी रास्ते का ही प्रयोग करना है। नगर के भीतर के मार्ग का प्रयोग कभी मत करना, यह मेरी आज्ञा है। सासंग जी अजामिल को यह आज्ञा बहुत ही साधारण व सहज लगी। उसने प्रण कर लिया कि वह कभी भूल कर भी इस आज्ञा का अवहेलना नहीं करेगा। इस आज्ञा में गुंथ कर अजामिल का जीवन आगे बढ़ने लगा। रोज का कर्म आना जाना, मगर बाहरी रास्ते से। समय का पहिया दौड़ता रहा। अब अजामिल 20 वर्ष का हो चला। सुंदर नयन नक्श, गठीला शरीर और भीम सी चौड़ी छाती वाला एक पक्के ब्रह्मचार्य और नेम धर्म की पालन करते करते उसके चेहरे पर एक दिव्य तेज भी था। सासंग जी पीताम्बर धारण कर माथे पर त्रिपुंड सजा जब वह घर से निकलता था तो उसे देखने वाला हर व्यक्ति एक बार तो सोच में पड़ जाता था कि कैसे दिव्य तेज और सुंदर है। इस बाके जवान की केवल बाहरी रूप ही नहीं बल्कि उसके ज्ञान की भी चर्चा दूर दूर तक होने लगी। आज भी जब वह घर जाने के लिए अजामिल गुरु आश्रम से निकला तो हमेशा की तरह उसे नगर के बाहर के वाले रास्ते की डगर पकड़ी, परंतु नगर के भीतर मार्ग से बाहर आते हुए कुछ युवा लड़कों ने अजामिल पर व्यंग्यात्मक टिप्पणी कसी। अरे तो देखो, तपस्वी श्रेष्ठ मुनि बेचारा कपास के फीके फूलों को ही सब कुछ मान बैठा है। सासंग जी, ओ भिक्षुकराज, तनिक नगर के भीतर भी तो जाकर देखो। देखो कैसे मन लुभाने गुलाब, गेंदे, गुलमोहर पुष्प है। वहाँ उन्हें सूंघते ही स्वर का आनंद मुट्ठियों में आकर खेलेगा। तो आदरणीय श्रेष्ठ मुनि श्रेष्ठ चले फिर नगर के भीतर। ऐसा कहते हुए युवा हंसने लगे। सासंग जी इस तरह अजामिल का उपहास करते हुए नवयुग आगे बढ़ गए। उनके शब्दों को सुनकर अजामिल को लगा कि शायद कोई संसारिक ज्ञान ऐसा है जिसे वह अभी तक अछूत है। उसके मन में सवाल उठने लगा, ऐसा क्या है नगर के भीतर मार्ग पर जो मैं बाहरी मार्ग पर अनुभव नहीं कर पाया, और इन युवकों को नगर में ऐसा क्या मिल गया जो वे इतने तरंगित व ऊर्जावान थे। सासंग जी इन प्रश्नों में उलझा सा अजामिल अपने घर पहुंच गया, लेकिन खाना खाते खाते उठते बैठते उसके सामने यही विचार आ रहे थे कि आखिर नगर के भीतर क्या है। तभी उसे गुरु आज्ञा के वचन की याद आई।
कि गुरुदेव ने कैसे उसे भीतरी रास्ते पर आने जाने से सख्त मना किया था। यह स्मरण होते ही उसकी जिज्ञासा कुतूहल में बदल गई। आखिर ऐसा है क्या नगर के भीतर रास्ते पर गुरुदेव ने भी मुझे वहां जाने के लिए क्यों कड़ा मना किया था? सत्संग जी, कुछ न कुछ हट तो अवश्य है। उसके मन में यह विकल्प संकल्प उठ ही रहे थे कि उसे जोर से किसी ने डांटने की आवाज़ सुनाई दी। जामिल डर गया। शायद कमरे में था जिसे डांट उसके चारों दिशाओं में घूमकर देखा, लेकिन कमरे में तो कोई न था। फिर यह आवाज़ कहीं बाहर से नहीं बल्कि अजामिल के भीतर से उसकी आत्मा की थी जो उसे फटकार रही थी। सत्संगत जी, कुछ मूर्खमती मारी गई है क्या तेरी? वहाँ कुछ हटके है या नहीं, यह तो तेरे जहन में उठने की कल्पना भी नहीं होनी चाहिए। याद है ना तुझे उस मार्ग पर जाने के लिए गुरुदेव ने कितना सख्त मना किया था। उनका आदेश है, फिर भी जिस रास्ते पर जाना ही नहीं तो उसके विषय में चिंता किस बात की? तुझे पता है न कि गुरु से विमुख होकर छुए गए फूल भी कांटे हैं। सत्संग जी, याद रखना अजामिल, अगर बाहरी रास्ते पर जहर रखा है और भीतरी रास्ते पर भले ही अमृत का कलश, लेकिन तब भी तू जहर का ही चयन करना, क्योंकि गुरुदेव ने तेरे लिए वही चुना है। गुरुदेव का चयन ही अगर तेरे चयन होगा तो निसंदेह ही वह जहर तेरे लिए अमृत का कार्य करेगा, और गुरुमुख विमुख होकर पिया गया अमृत भी तेरे लिए विष है। इसलिए खबरदार अगर उस मार्ग पर जाने की भी सोची तो। सत्संग जी, अजामिल यह फटकार सुनकर अंदर तक कांप गया। उसे लगा कि जैसे वह अंधकूप में गिरते गिरते बच गया। वह तुरंत ध्यान में बैठ गया। ध्यान में कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। सत्संग जी, आगे की कथा कल के विचार में पोस्ट की जाएगी। सत्संग जी, प्यार से कहना। धन निरंकार जी।